हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। और जो मैंने लास्ट लेक्चर में जो सीरीज़ स्टार्ट की है कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज़, मैं उसी सीरीज़ को फिर से आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वेक्टर एडिशन आपको स्टार्ट करवा दिया था, है ना, और उसमें मैंने आपको ट्राइंगल लॉ के बारे में और पॉलीगन लॉ के बारे में आपको समझा दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ओके, तो अब जो मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ वो है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। यस, ओके, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट होंगे हर चैप्टर के, ओके, उनका एक क्विक रिवीजन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ताकि आप लोग आने वाले जो जेईई और नीट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर पाएँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस की एक सीरीज़ भी लेके आऊँगा बाद में, बट अभी पहले हम कॉन्सेप्ट को सीख लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, और आपको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता था कि जिन दो वेक्टर को आपको ऐड करना था उनको आप एक ऑर्डर में लेके आते थे और एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रख दिया करते थे। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में आपको ऐसा नहीं करना है। पैरेललोग्राम लॉ में आप क्या करें, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है। ओके, अब इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के टेल से मैच करवा दीजिए। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो आप लोग जानते हैं कि वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमें आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों वेक्टर के टेल को मैच करवा देना है। ठीक है, अब उसके बाद पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर को और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर एक और वेक्टर ड्रॉ कर दें, ये ए वेक्टर हो गया, और इस बी वेक्टर के पैरेलल में यहाँ पर एक और वेक्टर आप ड्रॉ कर दें, ये बी वेक्टर हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए कि दोनों के बीच में एंगल है, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो आपको जिन दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट निकालना है तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जिन दो वेक्टर को आपको ऐड करना है, अगर आप उनको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, मतलब पास पास वाली साइड से रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से पास होता है। ओके, तो देखिए पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो इन दोनों का कॉमन डायगोनल होगा, वहाँ से इसका रिजल्टेंट पास होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये जो आर वेक्टर है दरअसल ये रिजल्टेंट है किस किस का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ऐसा पैरेललोग्राम लॉ कहता है। ओके, अब बच्चों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि दरअसल यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, कैन यू सी दैट, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर देखो एक ही ऑर्डर में है, और ये जो आर वेक्टर है ये वाला, ये देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ तो ट्राइंगल लॉ से भी रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आना चाहिए, और पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्टेंट है वो भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर आ रहा है। ओके, तो रिजल्टेंट हमेशा सेम ही आएगा चाहे आप कौन से भी लॉ से निकालिए। ओके, सो ये तो हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्राइंगल लॉ को अगर आपको यूज़ करना है तो दोनों वेक्टर को देखो एक ही ऑर्डर में आप ले लें तो रिजल्टेंट उसका अपोजिट ऑर्डर वाला हो जाएगा। और पैरेललोग्राम लॉ में आपको क्या करना है, जिन दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उसको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें और फिर पैरेललोग्राम लॉ को पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिजल्टेंट विल पास थ्रू द कॉमन डायगोनल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ओके, अब ये तो अभी तक अपन ने क्या किया, यहाँ पर ग्राफिकल चीज़ों को समझा है। आप चाहें तो इसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, दैट इज़ इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं जो कि आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। ओके, तो आइए उसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर लें फटाफट।
तो ये आपका ए वेक्टर है और ये वाला आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है, ये ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा, ओके। और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। नाउ सपोज दैट ये जो रिजल्टेंट है वो इस ए वेक्टर के साथ में कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम लोग जानते हैं एक एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एरो की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है, याद है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है इसकी जो लेंथ होगी, इस एरो की लेंथ, वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी। तो मैं एक अलग से पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें केवल मैं मैग्नीट्यूड्स को शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा और इसका जो लेंथ होगा ये वाला, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो लेंथ होगा वो ए के मैग्नीट्यूड को बताएगा और इस वाले का जो लेंथ होगा वो बी के मैग्नीट्यूड को बता रहा होगा, ठीक है। और ये जो डायगोनल बनेगा उस डायगोनल की जो लेंथ होगी ये वाली, वो आर के मैग्नीट्यूड को बताएगी। दिस एंगल इज थीटा और ये वाला जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है, ओके। मुझे इस आर का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर बी इस ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला जो बी होगा वो भी इस वाले के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही एंगल बनाएगा, मतलब ये वाला एंगल भी यहाँ पर थीटा है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाल देता हूँ इसके ऊपर, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो अभी तक ए है, ठीक है। अब अगर आपने वेक्टर के कंपोनेंट लेना सीखा है तो आपको पता होगा कि अगर ये बी इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ये कोई एक वेक्टर है बी, और अगर ये इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है तो इस बी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। ये वाला हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा बी साइन थीटा, ओके। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो इस बी का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज बी कॉस थीटा, जो कि थीटा की डायरेक्शन में है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा बी साइन थीटा, ओके। ओके, तो ये आपने कंपोनेंट लेना सीखा है और उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। कुछ ऐसा, जिसमें ये वाली जो साइड होगी ये यहाँ पर बी साइन थीटा के बराबर होगी, ये वाली साइड, ओके। और ये वाली जो साइड होगी ये टोटल साइड हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर, ओके। और ये वाली जो साइड होगी, देखो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला और एक ये वाला, ओके। मैंने इसी ट्राइंगल को यहाँ पर अलग से ड्रॉ किया है। तो ये वाली साइड हो जाएगी आर और ये वाला जो एंगल होगा वो है अल्फा के बराबर, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस मतलब आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। तो बेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। रिमेंबर दैट यहाँ पर आर रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। बी और ए ये भी वेक्टर्स नहीं है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस। तो मैग्नीट्यूड है तो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है, ए भी और बी भी, ठीक है, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको ओपन कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसमें से और इसमें से दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आप दोनों तरफ रूट ले लें तो आपको रिजल्टेंट की वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखें जब भी दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा हो तो उन
का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ए स्क्वायर दैट इज पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिमेंबर दैट ए एंड बी मैग्नीट्यूड से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, मैं एक एक करके यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो हो। थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको थीटा दिया हुआ है वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो जब आप यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आपको r इज इक्वल टू मिल जाएगा a प्लस बी। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, a और b यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स है, रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो cos 90 जीरो होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 पुट करते हैं तो cos 180 जो होता है वो -1 होता है और इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाएगा, ओके। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी। अब याद करें मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये r क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड अगर है तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दैट इज वाई यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके। नाउ फोर्थ, अगर मान लीजिए a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो क्या होगा। तो देखिए अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए कि r इज इक्वल टू, अगर a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर a स्क्वायर, a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो b की जगह पर भी मैं a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा का रूट, ओके। तो यहाँ से दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो रूट 2a बाहर, तो अंडर रूट में बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा आप लोग जानते हैं रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2, ओके। सो दीज आर द 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर r रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a और b है। थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ओके। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए अल्फ़ा कितना होगा, तो आप यहाँ पर tan अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा करके अल्फ़ा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ दैट हाउ टू कैलकुलेट अल्फ़ा। ओह शक्स, ये a था, ये बना यहाँ पर b cos थीटा, ये एंगल यहाँ पर थीटा था और ये वाला जो एंगल था वो अल्फ़ा था, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है a के साथ अल्फ़ा, तो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद a, यस। तो आप इस ट्राइंगल में tan अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा दें, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा वहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों b sin थीटा अपॉन a प्लस बी एंड cos थीटा, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। रिमेंबर दैट हियर अल्फ़ा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद a वेक्टर, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट a के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए b आ रहा है, ओके। अगर यहाँ पर आपने अल्फ़ा को रिजल्टेंट और b के बीच का एंगल माना होता तो फिर यहाँ पर b की जगह a हो जाता और a की जगह b हो जाता, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट, ओके। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अगेन वी विल गो फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस, यस, ओके।
चलिए देखें, सपोज कीजिए कि आपको एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ओके, और ये दूसरा वेक्टर है यहाँ पर बी वेक्टर, और दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है, और आपको मान लीजिए कैलकुलेट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है जिनके बीच का एंगल थीटा है। तो क्या मैं इसी को ही ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर एंड प्लस माइनस बी वेक्टर, यस और नॉट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो दरअसल जब दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दरअसल वो दो वेक्टर का एडिशन ही होता है। किन दो वेक्टर का एडिशन है वो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, ओके गॉट इट। अब ये माइनस बी वेक्टर दरअसल क्या है, ये बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप याद करें, उसको सिंपली पकड़ के उसकी पूंछड़ी को उल्टा घुमा दें, ओके। तो बी वेक्टर को अगर आपको नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो जस्ट आप इसको पकड़ के उल्टा घुमा दें तो ये आपका माइनस बी वेक्टर बन जाएगा, ओके, यस। तो आपको अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। तो अगेन यू कैन यूज़ द पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि देखो दोनों की टेल यहाँ पर मिल रही है। तो मैं फिर से एक अलग से सेपरेट यहाँ पर पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, जिसमें ये वाला ए हो गया, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये वाला माइनस बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ रिमेंबर दैट मैं मैग्नीट्यूड्स का एक अलग से पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड्स चाहे आप बी वेक्टर का निकालें या फिर माइनस बी वेक्टर का, वो मैग्नीट्यूड हमेशा बी के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बी के बराबर हो जाएगा। नाउ अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करना है तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम फर्स्ट। तो अगर ये वाला ए है तो यहाँ पर ये वाला भी ए के बराबर हो जाएगा, ये वाला बी है तो ये वाला भी बी के बराबर हो जाएगा, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, इनका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, वो इनके कॉमन डायगोनल से पास होगा, ओके। तो कॉमन डायगोनल इनके रिजल्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नाउ जिन दो वेक्टर को आपको रिजल्टेंट निकालना है उनके बीच का एंगल था वो कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला जो टोटल एंगल है ये पाई है, उसमें से आप थीटा माइनस कर दें तो पाई माइनस थीटा आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो गया जो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा जिनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। और इसी तरीके से जो आर वेक्टर है, मान लीजिए ए के साथ फिर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो चलिए क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यस। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर के बीच का आपको रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद है। वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिनके बीच का हमें रिजल्टेंट निकालना है। क्या हमें याद है यहाँ पर हमें किस किस के बीच का रिजल्टेंट निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वो है पाई माइनस थीटा। तो आप उस फॉर्मूले में जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है उसमें थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट कर दें। तो देखिए कैसे पुट करेंगे इसको, प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, ओके। रिमेंबर दैट ए वेक्टर, ये जो ए और बी है ये याद रखें मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी बी लिखा है, माइनस बी नहीं लिखा है, याद रखें, ठीक है, ओके। अब याद करिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता था, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो वो जो माइनस बाहर निकल के आएगा वो यहाँ पर इसका ऐसा फॉर्मूला बना देगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ओके। तो ये आपको रिजल्टेंट निकाल के देगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। अब यहाँ पर बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, गलती इसमें कहाँ पर हो सकती है, लेट मी टेल यू। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है, सपोज दैट कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री। सपोज करना आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, 60 डिग्री ले लेते हैं सपोज, ठीक है। देन फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और आपसे ऐसा कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे। यस देखिए, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिमेंबर दिस, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पर थीटा 60 डिग्री पुट कर रहे हैं तो आप सही हैं, ठीक है, ओके।
अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 60 डिग्री, देन फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यस, अब आप यहाँ पर थीटा कितना पुट करेंगे, सोचिए। तो अगेन यहाँ पर देखिए जो एंगल आपको गिवन है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का बीच का गिवन है। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा था, ओके, जबकि यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो इस बार आप यहाँ पर 60 डिग्री ना पुट करें, ठीक है, इस बार आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 120 डिग्री, ओके, दैट इज पाई माइनस थीटा। तो थीटा आपको यहाँ पर जो गिवन होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल गिवन होता है, ओके। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल आपको गिवन है वो इस वाली प्रॉब्लम में 60 डिग्री था, ठीक है। तो आपको इस वाली प्रॉब्लम में ये वाला एंगल गिवन था 60 डिग्री, ओके, थीटा। तो थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं। लेकिन इस बार आपको 60 डिग्री किस किस के बीच का एंगल गिवन है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ओके। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा है, ओके। तो इस बार आपको पाई माइनस थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में थीटा की वैल्यू गिवन थी 60 डिग्री, और जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपको एंगल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है, और जब आपने यहाँ पर पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि प्लस का साइन आ रहा है, ओके, गॉट इट। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पर बहुत सी बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ध्यान रखें कि आपको एंगल किस किस के बीच का गिवन है, ठीक है। अगर आपको जिन दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है, अगर उन दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल गिवन है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करके नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जिन दो वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन निकालना है, उनमें से एक ए वेक्टर है और दूसरा माइनस बी वेक्टर के बीच का आपको एंगल गिवन है, तो फिर आपको जो एंगल की वैल्यू गिवन है वो पाई माइनस थीटा की वैल्यू गिवन है, रिमेंबर दिस, ओके। और जब यहाँ पर आप पाई माइनस थीटा यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, ओके। सो आई होप दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है ये आपको समझ में आया होगा, ओके। तो इस पॉइंट पर कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस एंड सॉल्व एज मच प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, ठीक है। सो अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको हम देख लेते हैं एक करके फटाफट। देखिए, फर्स्ट, अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो अगेन कॉस 0 यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू बन जाएगा a माइनस बी। अगेन रिमेंबर दैट कि यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, यस, ओके, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड का यहाँ पर साइन लगा दिया है। अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एंड दैट इज वाई द रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आप यहाँ पर पुट करते हैं तो cos 180 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू बन जाएगा a प्लस बी, ओके। और अगर मान लीजिए कि अगर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट यहाँ पर बन जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। सो बाई यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री यू कैन प्रूव दिस, ठीक है, ओके। सो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीट होता है, ओके। सो आई होप जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, ओके। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ like this video and subscribe to my channel, okay, and see you in the next video very soon। तो आगे मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा, सो स्टे ट्यून, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।